तो आपने पार्टी में खर्च कर लिया, मिंबर बनने में खर्च कर लिया, दुकान और मकान में खर्च कर लिया, दुनिया के आयश व अशरत में खर्च कर लिया। कल बरोज माशर इसका हिसाब आपको अल्लाह के बारगाह में देना ये पड़ेगा। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत। अभी आप हजरात ने हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतरीन खिताब को भी समाअत की, और फिर हमारे मुदर्रिसीन ने अराकीन के मेहनतों से और अल्लाह के फजल करम से 4 बच्चों ने अपने सीने में कुरान हकीम को जो महफूज कर लिया, उनकी दस्तारबंदी को भी आप हज़रात ने अपने आंखों से मुलाहिज़ा फरमाया। और फिर आपको इस मदरसे का जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं, इस मदरसे के ताउन के सिलसिले में भी दावत दी गई। आपने अपने गुंजाइश के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस मदरसे का भी ताउन कर लिया है। अल्लाह जल्ल शानु आपके और हमारे समात को भी कबूल फरमाए, और जो कुछ आप लोगों ने अल्लाह की रज़ा कबूल फरमाए। आमीन। ये जो आपने मदरसे में जो कुछ दिया, इस दुनिया में तो इंसान पैसा खर्च करता ही है। कोई मकान बनाने में खर्च करता है, कोई दुकान बनाने में खर्च करता है, कोई पार्टी में खर्च करता है, कोई दुनिया के आयश व अशरत में खर्च करता है, और कोई ऐसे खुशनसीब भी होता है जो अल्लाह के रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। खर्च तो सभी कर रहा है। कोई 2 मंजिला बनाने में खर्च कर रहा है, मकान बना रहा है, 2 मंजिला 3 मंजिला बना रहा है, कोई मार्केट बना रहा है, कोई पार्टी पुटेशन में खर्च कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी में खर्च कर रहा है, कोई दुनिया के आयश व अशरत में खर्च कर रहा है। लेकिन कोई ऐसे खुशनसीब भी होता है जो अल्लाह के रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिए, ये सब खर्च करना बराबर नहीं। जो आपने पार्टी में खर्च कर लिया, मिंबर बनने में खर्च कर लिया, दुकान और मकान में खर्च कर लिया, दुनिया के आयश व अशरत में खर्च कर लिया, कल बरोज माशर इसका हिसाब आपको अल्लाह के बारगाह में देना ये पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पैसा 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये आपने अल्लाह के रजा के लिए अल्लाह के रास्ते मदरसे में दे दिया, मस्जिद में दे दिया, गरीब की बच्ची की शादी में दे दिया, तो ये पैसा कल बरोज माशर आपके इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि अल्लाह जल्ल शानु ने इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसनति फलहु अश्र अमसालिहा, कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 पैसा खर्च करेगा, अल्लाह का वादा है कि दुनिया में उसको 10 गुना अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर नीयत में इखलास हो तो इंशाअल्लाह आपका ये 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये जायद नहीं जाएगा। कब्र में भी इसका सवाब मिलेगा, मैदान माशर में भी इसका सवाब मिलेगा, और अगर अल्लाह ने कबूल किया इसके जरिए आपको क्या मिलेगा? जन्नत भी अल्लाह जल्ल शान अपने फजल करम से अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने मदरसे का भी ताउन किया, और इन मदरसों का ताउन करा हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। खास करके इस जमाने में हर मुसलमान पर क्या है?
दीन का खिदमत करना हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। ये मदरसे क्या कर रहे हैं? दीन की खिदमत तो कर रहे हैं। ये मदरसे नहीं रहेंगे, ये उलमा नहीं रहेंगे, ये हुफाज नहीं रहेंगे तो आजान देने वाला नहीं मिलेगा, इमामत करने वाला, नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, मिंबर पर बैठ करके हलाल और हराम बताने वाला नहीं मिलेगा, जनाजा पढ़ाने नहीं मिलेगा। तो फिर जब हमारे मस्जिद भी इन मदरसों से आबाद है, हमारे जनाजे भी इन मदरसों से आबाद है, हमारे मिंबर और मेहराब इन मदरसों से आबाद और आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। तो फिर अगर आपको अपने मिंबर और मेहराब को आबाद करना है, हलाल और हराम के बताने वाले को आपको रखना है, तो क्या करना होगा? इन मदरसों का ताउन करना ही पड़ेगा। मदरसों में अपने हलाल कमाई से क्या करना होगा? ताउन देना ही पड़ेगा। और अल्लाह जल्ल शान ने क्या फरमाया? अल्लाह जल्ल शान ने इस आयत में इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि ईमान वालों जब तक अल्लाह के रास्ते में उस चीज को खर्च नहीं करोगे जिससे तुम लोग मोहब्बत करते हुए, तुम लोग अल्लाह के रजा को नहीं पा सकते हो, कामयाबी नहीं पा सकते हो, जन्नत नहीं मिल सकता है, कब्र के अजाब से नहीं बच सकते हो, मैदान माशर की गर्मी से नहीं बच सकते हो। क्या मतलब ये हो कि इंसान ईमान वाले जिस चीज से मोहब्बत करता हो, किससे मोहब्बत करता है आजकल? दुनिया दौलत से हम लोग मोहब्बत कर रहे हैं, जमीन जायदाद से मोहब्बत कर रहे हैं, औलाद से मोहब्बत कर रहे हैं। तो अल्लाह जल्ल शान फरमाते कि जिससे मोहब्बत कर रहे हो, दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो, जब तक दुनिया को अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे नहीं, अल्लाह के रजा के लिए खर्च करोगे नहीं, तब तक तुम क्या नहीं हो सकते हो? तुमको दुनिया व आखिरत के कामयाबी मिल ही नहीं सकती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा तब मिलेगा कि क्या जिस दौलत से तुम मोहब्बत करते हो, जिस दौलत को तुम पसीना को बहा कर कमाते हो और फिर उसी पैसे को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रजा के लिए दे देते हो, तो इंशाअल्लाह अजीज यही पैसा आपके लिए दुनिया की भी कामयाबी का जरिया बनेगा और यही का पैसा कल बरोज माशर भी कामयाबी हो कमराने का जरिया बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने किसी मौके पर सहाबाए किराम को माल जमा करने का हुक्म दिया कि माल जमा किया जाए, कुफार से मुकाबले के लिए जाना ही है। तो हर साहबी ने अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपने इस्तिताअत के मुताबिक हुजूर की खिदमत में अपने माल को पेश फरमाए दिया है। एक साहबी ने जब सुना कि अल्लाह के रसूल ने माल जमा करने का हुक्म दिया है, उसके पास कुछ है ही नहीं, न माल है न दौलत है, कुछ नहीं। उसने अपने दिल में सोचा कि जब कल बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाएंगे, मस्जिद नबवी में जाएंगे, तो मैं हुजूर की खिदमत में क्या पेश करूंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और अल्लाह के रसूल ने माल मांगा है। तो उसने एक यहूदी के पास गए और रात भर क्या क्या उसने मजदूरी की, रात भर जा करके उस यहूदी के यहाँ मजदूरी दिया। सुबह जब हुई, उस यहूदी ने क्या कर लिया, उस मजदूरी के बदले में 1 किलो या 2 किलो खजूर दे दिया है। उस रात भर मजदूरी के बदले में 1 किलो या 2 किलो खजूर दे दिया है। उस साहबी ने 1 किलो 2 किलो खजूर को लेकर के मस्जिद नबी में पहुंचे और अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करने की, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ है नहीं, रात भर मैंने मजदूरी की है और मजदूरी में ये 2 किलो खजूर मिला है, उसको अपने बारगाह में कबूल कर ही दीजिए। सुभान अल्लाह। जरा शौक को जज्बा भी तो देखिए ना।
तो अल्लाह के रसूल ने जो उसका इखलास को देखा, उसके मोहब्बत को देखा, सहाबाए किराम को हुक्म दिया, इतना पसंद फरमाया, इस साहबी के इखलास और मोहब्बत को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि जो 1 किलो दूध की जो हमारे साहबी लेकर के आया है, इसको तमाम माल के ऊपर में रख दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 किलो दूध का जो जुलाया, रात भर मजदूरी करके जुलाया है, जितना माल जमा हो चुका है उसको क्या करो, तमाम माल के ऊपर में रख दीजिए। सुभान अल्लाह। तो फिर हम लोग भी तो मुसलमान ही है ना। इदारे हमारे उलमा चिटाई पर बैठ करके सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत कर रहा है। हमारे बच्चे ने घर को छोड़ करके, वालिदैन को छोड़ करके, दुनिया की आयश व अशरत को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, आजिज व कारीब को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, चिटाई पर बैठ करके सुबह भी, दिन में भी, शाम में भी मेहनत करके अल्लाह के फजल व करम से वो क्या कर रहा है, उसने अपने सीने में कुरान हकीम जैसे अजीम नेमत को अपने सीने में महफूज कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक ऐसी नेमत है कि इस नेमत के बराबर में दुनिया का कोई नेमत बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए कि कुरान हकीम क्या है, अल्लाह जल्ल शानहू का मुकद्दस किताब है। ये ऐसी किताब है कि इस किताब में हर चीज का बयान मौजूद है। ये रहनुमाई की किताब है, ये अल्लाह से करीब करने वाली किताब है, ये दुनिया व आखिरत की निजात देने वाली किताब है। इस किताब का दामन अगर आप और हमने पकड़ लिया, इसके अहकाम पर हम लोगों ने अगर जिंदगी इख्तियार कर लिया, तो फिर दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया में भी सरबुलंद रहेंगे, दुनिया में भी चमकते रहेंगे, और जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब भी हर मंजिल पर कामयाबी और कामराने और अल्लाह के फजल करम से जन्नत भी नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिआखिरीन। अल्लाह के रसूल इस किताब का तारुफ करा रहा है कि कौन सा किताब है, कुरान हकीम कैसी किताब है। तारुफ ये कराया गया कि ये जो किताब है कुरान हकीम के जो किताब, ये ऐसी किताब है जो लोग इस किताब का दामन पकड़ ले, इसको पढ़ ले, इसको समझ ले और इसके अहकाम पर अमल करे, तो क्या रहेंगे, दुनिया में भी कामयाब, दुनिया में भी सरबुलंद, दुनिया में भी अल्लाह के रहमतों से मुस्तफीद होते रहेंगे। और यही लोग जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब कब्र में जब पहुंच जाएंगे, यही कब्र क्या बनेगा, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से बागीचा बनकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक ऐसी कौम भी पैदा होगी जैसे कि हम लोग हैं। हुजूर ने फरमाया कि जमाना आने वाला है, ऐसे लोग पैदा होंगे कि इसी कुरान के जरिए जलील और रुसवा हो ही जाएंगे। कैसे भाई, कि कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान को पढ़ेंगे नहीं, कुरान को समझेंगे नहीं, कुरान के अहकाम पर अमल करेंगे नहीं, कुरान से दूर हो जाएंगे, हुजूर की सीरत से दूर हो जाएंगे, कुरान के फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वो कब क्या हो जाएंगे, दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी रुसवा, खैर और बरकत में खत्म। और यही कब्र में, जो यही कब्र जब कब्र में पहुंच जाएंगे, वही कब्र क्या बनेगा, हफ़रतुम मिन हफ़रिन नार, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बन करके रहेगा। इसे कुरान हकीम ने, इसे कुरान हकीम को हमारे इस बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया है। ये तो अभी हम लोगों ने 100-200 रुपए का कपड़ा उसके सर पर लपेट दिया, लेकिन अगर इन बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में महफूज रख करके और उस पर अमल भी कर लिया, हदीस पाक में आते कि कल बरोज माशर इन बच्चों को ऐसे ताज पहनाया जाएगा, ऐसे चमकदार ताज पहनाया जाएगा
कि उस ताज की चमक दमक के सामने में सूरज का चमक दमक मान पड़ जाए। और कुरान हकीम कैसी किताब है, हदीस पाक में आता है, रवायत में आता है कि इंसान के पैदाइश से 1000 साल पहले, अभी इंसान पैदा ही नहीं हुआ था, इंसान के पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह ने अपने करम से अपने शान के मुताबिक कुरान की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह। और कौन सी सूरत की तिलावत फरमाई? सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान है नहीं, सिर्फ फरिश्ते फरिश्ते। जब अल्लाह जल्ल शानहू की तिलावत खत्म हुई तो फरिश्तों ने सुन करके सुजदे में चले गए। और जब सुजदे से सर उठाया तो फरिश्ते अपने आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि खुशनसीब है वो कौम, खुशनसीब है उम्मत जिसको सूरह यासीन और सूरह ताहा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौम खुशनसीब है, वो उम्मत खुशनसीब है जिसको क्या दिया जाए? सूरह यासीन और सूरह ताहा दिया जाए। आज तो उम्मत का ये हाल है कि सूरह यासीन सूरह ताहा कौन सी सिपारी में है उम्मत को मालूम ही नहीं। पढ़ना तो दूर की बात है, उम्मत को ये भी मालूम नहीं कि सूरह यासीन कौन सी सिपारे में है, सूरह ताहा कौन सी सिपारे में है, उम्मत को मालूम ही नहीं। आज भी कुरान से करीब हो जाइए, कुरान की तिलावत कीजिए सुबह शाम, कुरान को समझिए, कुरान पर अमल कीजिए, तो हमारा तो यकीन है, हर मुसलमान को यकीन होना ही चाहिए कि जितनी भी दुनिया की परेशानी वो भी दूर हो जाएगी, जालिम व जाबिर भी नीस्त हो जाएगा, कब्र की परेशानी भी दूर हो जाएगी, हर मंजिल पर दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज मुसलमान कुरान पढ़ेगा? आज तो मुसलमान ये समझ लिया है कि कोई मर जाए 10वां 20वां 40वां में कुरान खाने हो जाए तो कुरान की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। कुरान उठाने का मौका है तो कुरान को सामने लाया जाए, कुरान पर कसम उठाया जाए तो कुरान की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। नहीं मुसलमानों, ये कुरान का आपके हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने कामयाबी के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। लेकिन हम लोग रोज बरोज कुरान से दूर होते जा रहे हैं, हुजूर की सीरत से दूर होता जा रहा है। नतीजे क्या हो रहा है? रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट ये मिल रहा है कि खैर और बरकत खत्म हो चुका है, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद मोहब्बत खत्म हो चुकी है। बाप बेटे में मोहब्बत नहीं, बाप बेटी में मोहब्बत नहीं, पड़ोसी पड़ोसी में मोहब्बत नहीं, मुसलमान मुसलमान में मोहब्बत नहीं, मुसलमान मुसलमान को सलाम देने के लिए तैयार नहीं, मुसलमान मुसलमान को परेशान कर रहा है, सता रहा है, उसके जमीन और जायदाद पर हमला कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है। और इस इलाके को तो हम पहले मर्तबा आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का अभी जो माहौल बना हुआ है, माहौल ये बना हुआ है कि यहाँ के लोगों में मुसलमानों के पार्टी की मोहब्बत इतना दिल में घुस चुका है, इतनी पार्टी से मोहब्बत कर रहा है कि पार्टी पर अपनी जान को भी कुर्बान कर रहा है, अपने माल को भी कुर्बान कर रहा है। पार्टी के कहने पर मुसलमान की जान मारने के लिए तैयार है, मुसलमान के माल को बर्बाद करने के लिए मुसलमान तैयार है पार्टी के कहने पर। तो मुसलमानों, पार्टी जरूर कीजिए, सीपीएम भी कीजिए, कांग्रेस भी कीजिए, बीजेपी भी कीजिए, लेकिन कैसे? मुसलमान बन करके कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीजेपी जरूर कीजिए, हर पार्टी में जाए, हर पार्टी कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? मुसलमान बन करके कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी याद रखिए कि सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं, उसके बाद पार्टी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, तो कौन कौन पार्टी है, उसके बाद पार्टी है। अगर इसी तरह पार्टी करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अजीज
आपकी पार्टी करने में भी सवाब मिलेगा। आप क्या करेंगे, दीन इस्लाम की खिदमत भी कर सकेंगे, मुसलमानों से मोहब्बत भी कर सकेंगे। और अगर आपने पार्टी को सब कुछ समझ लिया है, मिंबरी और प्रधान बनने को सब कुछ समझ लिया है, तो चंद दिनों के लिए तो आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद क्या बनेगा। कुरान हकीम में आता है, मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन, कि जो किसी मुसलमान को जानबूझ करके मारे, कत्ल कर दे, उसको क्या सजा मिलने वाला है। अल्लाह जल्ल शाह उसको सजाएं मिले कि वह हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम। जहन्नम कोई हाफिज साहब है कि नहीं, प्रिया को याद नहीं, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो जानबूझकर किसी मुसलमान का जान ले लेगा, वो क्या होगा, मरने के बाद हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसलिए मुसलमानों, ये जिंदगी तो चंद दिनों की जिंदगी है ना। कितने बड़े बड़े दौलतमंद इस दुनिया में आया है, कितने बड़े बड़े इख्तिदार वाले इस दुनिया में आए, चले गए। दुनिया में खाली आए थे, खाली हाथ आए थे, दुनिया से खाली हाथ होकर के चले गए। कोई मकान को साथ लेकर के नहीं गया है, कोई दौलत को साथ में लेकर के नहीं गए हैं, कोई बागान को साथ में लेकर के नहीं गए हैं, कोई परदानियत को साथ में लेकर के नहीं गए हैं, बल्कि दुनिया में जैसे खाली हाथ आए थे, दुनिया से वैसे खाली हाथ होकर के चले गए। जाएगा क्या साथ में? कभी गौर किया कि साथ में जाने वाले हैं कौन? साथ में जाने वाला ये है कि आपने जो यहाँ 50 रुपए 100 रुपए दे दिया है, यही आपके साथ कब्र में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मदरसे के हुफ़ाज़ किराम का, जिन्होंने मेहनत करके अपने सीनों में कुरान को महफूज कर लिया, और आपने क्या कर लिया, 1 किलो दान दे दिया है, चावल दे दिया है, पैसा दे दिया है, ये क्या होगा, यही कब्र में साथ में जाएगा। नमाज पढ़ लिया, यही नमाज कब्र में साथ में जाएगा। और यही नमाज क्या करेगा, आपको कब्र के अजाब से बचा करके रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। जहाँ कोई साथ देने वाला नहीं होगा, न बेटा, न बेटी, न पार्टी। जिस पार्टी के लिए आप मर रहे हैं, जिस पार्टी पर आप जान कुर्बान कर रहे हैं, जिस पार्टी पर माल कुर्बान कर रहे हैं, यही पार्टी तो कब्र के अजाब के दूर बात है। यही पार्टी क्या करेगा, अगर तुम इस पार्टी के कहने पर चलते रहे, ये तुमको कहाँ ले जाएगा, जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। लेकिन आप आकर दुनिया में मस्जिद में गए, नमाज पढ़े होंगे, कुरान की तिलावत किए होंगे, यही कुरान की तिलावत, यही नमाज क्या करेगा, कब्र के अजाब से बचाएगा, मैदान माशर की गर्मी से बचाएगा, और तुमको जन्नत में लेकर के चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, ये चंद दिनों की जिंदगी को गनीमत समझ लो, और इसको क्या कर लो, कम से कम 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर लो। जब अजान हो जाए, हाय अलल फलाह, हाय अलल फलाह, हाय अलल फलाह, इसका मतलब क्या है? अलल फलाह का क्या मतलब है? कभी मौलाना से पूछे हैं, कभी गौर के कि जो हाय अलल फलाह का सदा बुलंद हो रही, इसका मतलब क्या है? और ये कोई इंसान की तरफ से आपको नहीं पुकारा जा रहा है, हाय अलल फलाह अल्लाह की तरफ से पुकारा जा रहा है कि हाय अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। और दिन में एक बार नहीं, 10 मरतबा बुलाया जा रहा है, माइक से बुलाया जा रहा है। माइक से बुला रहा है कि नहीं मुजिन साहब? क्या बुला रहा है? हाय अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। और किसकी तरफ से बुलाया जा रहा है? अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है कि मुसलमानों, तुम्हारे इस दुकानदारी में कामयाबी नहीं, तुम्हारे इस पार्टी पोजिशन में कामयाबी नहीं, तुम्हारा इस तिजारत में कामयाबी नहीं, तुम्हारे कामयाबी कहाँ पर है? मस्जिद में है, नमाज में, खुदा के बारगाह में झुकने के तुम्हारे दुनिया व आखिरत के कामयाबी। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमान कारोबार छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, हाय अलल सलाह पर कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं।
इसलिए अगर इस अंदाज में दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर खबर कैसे बनेगी? जरा खबर के भी तस्वीर कीजिए ना। खबर है कैसी जगह, कैसे अंधेरी के कुटले अगर कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, बत्ती बंद कर दिया जाए, गेट को बंद कर दिया जाए, खिड़की को बंद कर दिया जाए, पूरा कमरे में आप 2 घंटे को क्या नहीं कर सकते हैं, आप गुजार नहीं सकते। लेकिन खबर कैसी जगह है, इस कब्र में सबको जाना ही है और अपनी जिंदगी का जो उन्होंने गुजारा अपनी हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। इसलिए कब्र को मुनव्वर करने के लिए, कुशादा करने के लिए, जन्नत के बागीचा को बनाने के लिए क्या करना होगा? दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, दुनिया में कुरान की तिलावत करना ही पड़ेगा, दुनिया में अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल को सजाना ही पड़ेगा। कब्र में जाएंगे तो ये चेहरा जो लेकर के जाएंगे अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के रसूल के बारगाह में कौन सा चेहरा दिखाओगे? लिखा है कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स रहता था जो बहुत बुजुर्ग आदमी था, अल्लाह वाला था। लोग उसके पास जाते थे, उससे मुलाकात करने, उसकी ज़ियारत करने के लिए उसके पास जाते थे। तो वो जो जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं होता था, उससे कहते थे कि ये शख्स हमारे पास आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते इस चेहरे को लेकर के हुजूर के बारगाह में हाजिरी मत दीजिए। क्यों? कि आपके चेहरे को देख करके कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो ही नहीं सकता है। आप सुन्नत रसूल को उस चेहरे पर सजाइए, फिर बारगाह रसूल में हाजिरी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह महरूम होकर के नहीं निकलेंगे, बल्कि क्या होगे? हुजूर की शफाअत, हुजूर की शफकत आपको दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। सुभान अल्लाह। वक्त काफी हो चुका है तो ज्यादा बोलने से क्या फायदा? वो शायर कहते हैं कि तूफान नूह लाना से क्या फायदा, 2 बूंद काफी अगर असर कर जाए। सुभान अल्लाह। अगर असर कर जाए तो 2 आधा घंटा कुरान हदीस की बातें आपके हमारे लिए काफी। और अगर रात भर भी चिल्लाते रहेंगे, सिर्फ सर हिलाते रहेंगे, सुनने से पहले जो हमारा रंग और डंग है, सुनने के बाद भी वही रंग और डंग रहे, तो फिर ऐसे सुनने और सुनाने से जो फायदा होना चाहिए नहीं। इसलिए मुसलमानों अपने पोजीशन को चेंज कर लो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आज से इरादा कीजिए कि हम नमाज पढ़े करें। आप इरादा करेंगे तो अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा, अल्लाह आपकी जिस्म में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह जल्ल शानहू आपके औलाद में बरकत अता फरमाएगा, आपके कमाई में बरकत होगी, आपके दुनिया में भी बरकत होगी, आपके आखिरत में बरकत होगी। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दिए, सेहत दिए। हुजूर फरमाते हैं कि कल बरोज माशर वही जवान जिसकी जिंदगी इताअत और बंदगी में गुजर जाए, उसको कल बरोज माशर क्या इनाम मिलने वाला है। हुजूर फरमाते कि वही जवान कल बरोज माशर, जब हर इंसान गर्मी से परेशान हाल होगा, अल्लाह जल्ल शान अपने फजल और करम से जवान को अपने अर्श के साए के नीचे में रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जवानी को दुनियादारी में जाया मत कीजिए। दुनियादारी तो जरूर कीजिए, कारोबार कीजिए, पार्टी कीजिए, तिजारत कीजिए, जमींदारी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जहां आजान आपके कानों से टकरा जाइए तो फिर सब छोड़ करके मस्जिद में पहुंच जाए, बारगाह इलाही में झुक जाइए, इंशाअल्लाह आपका सुजदा जाया नहीं जाएगा, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगा। और जिस दिन सुजदा कबूल हो गया, आपका दुनिया भी चमक जाएगा, आपका आखिरत भी चमक जाएगा। अल्लाह आपको और हमको, हर मुसलमान को खैर की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुदर्रिसीन मुफ्ती साहब जो इदारा चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान को दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बच्चों ने जो कुरान हकीम को अपने सीने में महफूज कर लिया, अल्लाह ताला इस हिफ्ज़ के साथ उसको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम की खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम हाजिरीन के इस कॉन्फ्रेंस में, जलसे में शिरकत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।